हमारे देश में एक अडानी अंबानी की जरूरत नहीं है, हमारे देश में सैकड़ों अडानी अंबानी की जरूरत है। और जैसे ये जो स्टार्टअप बहुत सारी योजनाएं आ गई और यूनिकॉर्न कंपनियां बननी शुरू हो गई, इन लोगों को लगा कि यार बिजनेस में तो भारत ग्रो कर जाएगा, वर्ल्ड का मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाएगा। पहले तो दुनिया जो है भारत को बाजार के रूप में देखता था, आज जो है भारत जो है दुनिया को बाजार के रूप में देखने लगा। अमेरिका में सॉफ्टवेयर कंपनियों में जो है 80% से ज्यादा भारतीय है। चाइना के हार्डवेयर कंपनियों में जो है भारतीय इंजीनियर जा रहे हैं, भारतीय इंजीनियर चाइना के हार्डवेयर कंपनी में जा रहे हैं। वियतनाम में जो है सैमसंग की इतनी बड़ी कंपनी है, उसमें जो है 40% से ज्यादा भारतीय है। कोरियन कंपनियों में जो है भारतीय जा रहे हैं। आज देखिए यूरोपियन कंपनियों में जो है भारतीय जा रहे हैं। माइक्रोन जैसी सेमीकंडक्टर की कंपनी भारत में आके इन्वेस्टमेंट कर रही है और सेमीकंडक्टर बना रही है। 4 सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री खोल दी। एप्पल जो है वो बेंगलुरु में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। आज आप जाके देखिए, टेस्ला जो है भारत में आना चाह रहा है, स्पेस एक्स जो है भारत में आना चाह रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए इन लोगों को लगा कि भारत तो बड़ा मार्केट हो जाएगा और ये तो विदेशी आक्रांताओं के बच्चे हैं, ये तो भारतीय है ही नहीं। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि भारत को बर्बाद किया जाए। कंगना ने सही कहा था, भले इस पे जो है कुछ लोगों ने मजाक बनाया, कंगना का मजाक बनाया कि आजादी, असली आजादी तो हमें, आजादी का मतलब तो हमें 2014 में समझ में आया, उसके पहले तो हमें आजादी का मतलब ही नहीं समझ में आया था। ये बात सच्चाई था, कंगना का बात सही था। और सच में देश आजाद हुआ 1947 में, मैं मानता हूं, लेकिन असली आजादी अगर देखा जाए ना तो 2014 में मिला, ये बात सत्य है। और इसी से जो है ये जॉर्ज सोरेस के जो है संबंधी जो है ना, ये सभी लोग परेशान है। जितने भी जॉर्ज सोरेस के संबंधी है ना, सभी लोग परेशान है। और राहुल गांधी तो जॉर्ज सोरेस का चेला है, जॉर्ज सोरेस तो राहुल गांधी का गुरु है, इसलिए जो भारत को बर्बाद करना चाहता है। गुरु कैसे हैं? क्या गुरु कैसे हैं? जॉर्ज सोरेस भारत को बर्बाद करना चाहता है, राहुल गांधी भारत को बर्बाद करना चाहता है, इसलिए गुरु है। राहुल गांधी कैसे बर्बाद करना चाहते हैं? विदेशों में जाके भारत की बुराई करते हैं, सिंपल। विदेश में जाके भारत की बुराई करते हैं, सिंपल। और धमकी देते हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी तो सबको देखेंगे। हिंदुओं को धमकी देते हैं। अच्छा, हिंदू जो है वो हिंसक होते हैं, सदन में जाके बोलते हैं। हिंदू हिंसक होते हैं, सदन में जाके बोलते हैं। उनकी सरकार कहती है कि पहला जो है अधिकार जो है भारत की संपत्तियों पर माइनॉरिटी का है। बताइए, इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए आपको? चलिए, मोदी को अगर कमजोर करना है तो अडानी को कमजोर करना पड़ेगा। नहीं, गलत बात है, ऐसा डीप स्टेट का मानना है। डीप स्टेट क्या करता है आप बताइए? डीप स्टेट क्या करता है? किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी को जो है वो खत्म कर देता है, अनस्टेबल कर देता है। भारत पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री हो गया अभी। पिछले 10 साल से जो है मोदी जी है और 15वें साल के लिए प्रगति पे है। उसने जो है डीप स्टेट ने पूरा प्रयास किया कि 2024 के चुनाव में किसी भी हाल में मोदी जी को अनस्टेबल कर दिया जाए। अनस्टेबल कहीं भी जो है अनस्टेबल गवर्नमेंट रहता है तो वहां का डेवलपमेंट जो है वो बाधित होता है। डीप स्टेट ने सोचा कि भारत को अनस्टेबल कर दिया जाए और अनस्टेबल भारत हो जाएगा तो उसके बाद से बाधित हो जाएगा। और दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। ये भारत का सर्वे नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े मैगजीन का सर्वे है। दुनिया के सबसे बड़े मैगजीन का सर्वे है, आप जाके देख लीजिए। और एक मैगजीन का सर्वे नहीं है, ऐसे सैकड़ों मैगजीन का सर्वे है जिसमें मोदी को नंबर 1 बताया जा रहा है। आज यूक्रेन रसिया युद्ध हो रहा है, मोदी जी को बुला रहा है। आज जो है फिलिस्तीन वाले जो है मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, मोदी हमारा बाप है बचा लो, मोदी हमारा बाप है बचा लो, फिलिस्तीन वाले चिल्ला रहे हैं। इतना ताकतवर मोदी जी हो गए। ये लोग मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं अडानी के सहारे। अडानी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहां लगाते हैं? राजस्थान में। राजस्थान में उस समय किसकी सरकार रहती है? अशोक गहलोत की। अडानी जो है दूसरा सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहां लगाते हैं? विंड मिल कहां लगाते हैं? वो छत्तीसगढ़ में। वहां पे सरकार किसकी रहती है? कांग्रेस की। मुकेश अंबानी को किसने बनाया? किसने बनाया? धीरूभाई अंबानी को किसने बनाया? किसने बनाया? कांग्रेसियों ने बनाया। कांग्रेसियों ने बनाया ना। इंदिरा गांधी ने धीरूभाई अंबानी को बनाया, मुकेश अंबानी को राजीव गांधी ने बनाया। नहीं, आज जो है इन लोगों को इतना नफरत हो गया है राहुल गांधी को। चलिए ठीक है, इंदिरा गांधी भारत की थी, राजीव गांधी भारत के थे। ये प्रियंका, सोनिया और राहुल भारत के नहीं है। ये नहीं समझेंगे भारत के नब्ज को। और ये लोग जो है लेफ्ट लिबरल के साथ मिलके और कुछ विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं के साथ मिलके भारत को अनस्टेबल करना चाहते हैं। भारत के दोनों साइड देख लीजिए, एक तरफ चीन है, एक तरफ चीन है और एक तरफ हिंद महासागर है। ये दोनों साइड को छोड़ के बाकी दो साइड को देखिए तो पूरब साइड में देखिएगा तो इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश जैसे कंट्री है जो इस्लामिक बहुल कंट्री है। पश्चिम साइड में देखिएगा तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और मालदीव जैसे कंट्री है जो इस्लामिक बहुल कंट्री है। बीच में भारत है जो इकलौता देश है जहां पे हिंदू जो है बहुल है, इकलौता देश है। नेपाल तो अभी अपने आप को जो है न्यूट्रल घोषित कर दिया और नेपाल में बहुत सारे लोग जो है दूसरे धर्म को पता ही नहीं चल रहा नेपाल में तो है क्या, चल क्या रहा है। हाँ, तो भारत इकलौता देश है। अब जो है हिंदुओं की जनसंख्या यहाँ पे लगभग 100 करोड़ है। यहाँ पे जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग सोच रहे हैं कि अगर भारत को फतेह कर लिए तो दुनिया में जो है क्रिश्चियनिटी जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा और क्रिश्चियनिटी को फिर कोई खत्म नहीं कर पाएगा।
मुस्लिम सोच रहे हैं कि अगर भारत में जो है भारत को इस्लामिक देश बना लिए तो दुनिया का सबसे मजबूत धर्म जो है वो मुस्लिम हो जाएगा। और इसलिए क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों लगातार भारत पर प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी हाल में जो है भारत को बर्बाद किया जाए, भारत को अनस्टेबल किया जाए और भारत को जो है भारत का डेमोग्राफी चेंज किया जाए। आप देखिए झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, उड़ीसा का डेमोग्राफी चेंज करने का लगातार प्रयास कर रहे थे लोग, अभी बीजेपी की सरकार आई है, रोकने का प्रयास हो रहा है। आप आंध्र प्रदेश की स्थिति देख लीजिए कि बालाजी मंदिर से जो है 200 से ज्यादा मस्जिद का निर्माण हो गया। उसमें जो है बालाजी मंदिर में जो है लड्डू का ठेका जो है किसी क्रिश्चियन को दे दिया गया, क्रिश्चियन एजेंसी को दे दिया गया। वहां पे बालाजी मंदिर के पास जो है दुकान जो है क्रिश्चियनों को दे दिया गया। अभी नई सरकार आई है, उस पर जो है लगाम लगा। तमिलनाडु की स्थिति देख लीजिए, आप केरला की स्थिति देख लीजिए, आप कश्मीर की स्थिति देख लीजिए। आपको रोकना पड़ेगा और इसे रोकने का प्रयास 100% नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का प्रयास जो है ये लोग कर रहे हैं। ये लोग अडानी के सहारे नरेंद्र मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल। आखिरी सवाल, क्या भारत अनस्टेबल हो सकता है जिस तरीके से आपका पाकिस्तान हुआ, नहीं, बांग्लादेश कभी हुआ, नहीं, नेपाल हुआ, कभी नहीं। और वाकई में क्या रिश्ता राहुल गांधी और सोनिया गांधी का डीप स्टेट जॉर्ज सोरोस के साथ है? हाँ, एकदम बिल्कुल है, एकदम बिल्कुल है। सोनिया गांधी तो भारत की है ही नहीं, सोनिया गांधी तो भारत की है ही नहीं, राहुल गांधी तो भारत के हैं ही नहीं, प्रियंका वाड्रा तो भारत की है ही नहीं। और ये लोग तो एकदम बिल्कुल 100% चाहते हैं कि किसी भी हाल में आके जो है भारत को अनस्टेबल किया जाए, भारत के गद्दी पे फिर से बैठा जाए और भारत को नोच खाने का प्रयास किया जाए। तो ये लोग अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होंगे, कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और बहुत सारे लोगों ने 600 साल मुगलों ने प्रयास किया, 200 साल अंग्रेजों ने प्रयास किया, उस समय भी भारत बच गया। अंग्रेजों ने प्रयास किया, उस समय भी भारत बच गया। और अभी जो है भारत को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं। और आजादी तो हमें 1947 में मिली, मैं फिर से कहना चाहता हूं, लेकिन आजादी का मतलब जो है हमें 2014 में समझ में आया कि आखिर आजादी होती क्या है। 47 में आजाद हो गए, लेकिन आजादी का मतलब हमें समझ में नहीं आया था। अब समझ में आया। अब हम आजादी के साथ जो है भारत के किसी भी कोने में बैठ के भारत की बात कर सकते हैं। 2014 से पहले आप भारत के किसी भी कोने में बैठ के भारत की बात नहीं कर सकते थे। जीता जागता उदाहरण गोधरा कांड था। सच्चाई जो है दिखाना चाहा बहुत सारे मीडिया वालों ने, लेकिन दिखा नहीं पाए थे, क्योंकि देश तो आजाद था, मानसिकता आजाद नहीं हुई थी। और आज जो है मोदी जी ने देश के साथ साथ मानसिकता को भी आजादी दिलाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। तो भले ही 47 में देश आजाद हुआ था, लेकिन इस देश की जो संस्कृति है वो करोड़ों साल पुरानी है, आज की संस्कृति नहीं है। और इस तरीके से अगर कुछ लोग डीप स्टेट का नाम देकर भारत को अनस्टेबल करने की कोशिश करेंगे, आएंगे, तो वो शायद अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाएंगे। दूसरा, अतुल सुभाष के साथ जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और अब भारत सरकार को इस विषय पर ध्यान देना होगा कि आखिर कैसे जो बेकसूर महिलाएं हैं या फिर जो बेकसूर पुरुष हैं वो यातनाएं ना झेलें। बाकी चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।